जब पहली बार भगवान इंसान को मिट्टी से बना रहे थे तब इंसान का शरीर बार बार टूटकर गिर रहा था। तभी माँ लक्ष्मी ने भगवान से कहा, प्रभु आप इंसान को मिट्टी से बना ही क्यों रहे हैं जबकि वो बार बार टूटकर बिखर रहा है। फिर भगवान ने इंसान के शरीर के साथ कुछ ऐसा किया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता, जिसके बाद इंसान का शरीर फिर कभी नहीं टूटा। मिट्टी से बना होने के कारण इंसान का हर अंग अलग अलग होकर गिर जाता था। तभी भगवान ने सभी देवताओं को बुलाया और उनसे कहा, तुम सब इस शरीर के अंगों को संभालो। तब सूर्य देव बोले, मैं आंखों में रहकर रोशनी दूंगा। चंद्र देव बोले, मैं मन में रहकर भावनाओं को शांत रखूंगा। वायु देव बोले, मैं इंसान की सांसों में रहकर उसको जीवन दूंगा। माँ सरस्वती बोली, मैं जीभ में रहकर वाणी और ज्ञान दूंगी। भगवान नारायण बोले, मैं हाथों में रहकर अच्छे कर्म करवाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले, मैं हृदय में रहकर प्रेम और दया भरूंगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं नाभि में रहकर शरीर को शक्ति दूंगा। और भगवान शिव बोले, मैं मस्तक में रहकर बुद्धि और पूरे शरीर को शक्ति दूंगा। जब शरीर के हर अंग में देवताओं का निवास हुआ तब इंसान का शरीर पूरी तरह तैयार हो गया और फिर कभी नहीं टूटा। इसीलिए कहा जाता है, मानव शरीर सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि देवताओं का मंदिर है। अगर इस बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। अचानक चूहे की नजर किसान पर पड़ी जो जमीन पर एक चूहेदानी लगा रहा था। खतरा भांपते ही चूहा दौड़कर मुर्गे के पास पहुंचा और घबराहट में बोला, घर में चूहेदानी आ गई है, हमें कुछ करना होगा वरना सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुर्गा हंसते हुए बोला, ये तेरा मामला है, मेरा नहीं, मुझे चूहेदानी से क्या लेना देना। निराश चूहा बकरे के पास गया और मिन्नत करते हुए बोला, खतरा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हम सब के लिए है। बकरा मुस्कुराकर बोला, अरे भोले, मैं तो बकरा हूँ, चूहेदानी मेरा क्या बिगाड़ लेगी, और वैसे भी मेरा मालिक मुझसे बहुत प्यार करता है। चूहा उदास होकर चुपचाप अपने बिल में जा बैठा। उसी रात चूहेदानी से एक जोरदार आवाज आई, उसमें एक जहरीला सांप फंस गया था। किसान की पत्नी ने अंधेरे में समझा कि चूहा फंस गया और वो झुककर चूहेदानी खोलने लगी। जैसे ही उसने